Hello everyone, welcome to our channel. Today we are discussing about how we approach coding problems in Java. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कोडिंग प्रॉब्लम्स को कैसे स्क्रैच से सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम अगर हमारे पास आती है तो उसको हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, सो आप सब देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, हाउ टू रिवर्स अ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम व्हाइल लूप का यूज करके कैसे एक नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को रिवर्स करना है तो हमें यहाँ पे एक नंबर्स को पहले बनाना होगा। तो हम ले लेते हैं इंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3। देन अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमको इसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो इसको रिवर्स करने के लिए हमको फर्स्ट इसमें एक अप्रोच लगाना होगी कि अगर किसी भी नंबर का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको अगर किसी भी टाइप की अगर उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है तो आप ये चीज एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें या फिर यहाँ पे हम इसको 10 से मॉड्यूलस करें तो इसकी जो लास्ट की डिजिट है वो निकल के आ जाएगी। और इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करें तो इसकी लास्ट की डिजिट जो है स्किप भी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसी अप्रोच को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है 1 2 3। और मैं अब यहाँ पे एक अगेन वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं आंसर बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरा आंसर जो है 0 रहने वाला है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप का। व्हाइल अपनी जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू, जब तक 0 ना हो जाए तब तक अपना व्हाइल लूप चलना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लिखा है इट मीन्स की हमें यहाँ पे इसको एक कंडीशन भी देनी होगी, नहीं तो ये व्हाइल लूप इनफाइनाइट टाइम्स रन होते रहेगा। तो मैंने यहाँ पे यही कंडीशन दी है कि जब तक मेरी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाती तब तक ये मेरा व्हाइल लूप जो है चलना चाहिए। देन उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट आर मतलब रिमाइंडर। हम रिमाइंडर निकालेंगे, लास्ट की डिजिट्स को निकालेंगे नंबर में से। तो मैं यहाँ पे करूंगा इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलस बाय 10। जैसे मॉड्यूलस बाय 10 हम करेंगे, नंबर जो भी रहना राइट नाउ जो भी नंबर है, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 है तो जो लास्ट की डिजिट है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा रिमाइंडर में। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम आंसर में करेंगे ऐड। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। फर्स्ट टाइम जब आपका वाइल लूप रन होगा तो वैल्यू में रहेगा 1 2 3, रिमाइंडर में आएगा 3। देन आपका जो आंसर बनेगा वो रहेगा 0 0 प्लस रिमाइंडर इट मीन्स की 3। ये ऐसा रहेगा आंसर मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो आपके यहाँ पे रिमाइंडर में आया 3 प्लस आंसर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ओनली 3। देन उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो नंबर है या फिर हमारी जो वैल्यू है उसको 10 से मॉडुलस करा देंगे। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हर बार आपकी वैल्यू जो है 10 से डिवाइड भी होती रहेगी। देन अब हम इसका अगर आउटपुट प्रिंट करा है कंसोल पे तो हमको आंसर को प्रिंट करना होगा और उसको सेव करके रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो नंबर दिया था 1 2 3, अब स्क्रीन पे 3 2 1 प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स कि नंबर हमारा रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर को रिवर्स करा सकते हैं ये मेथड का यूज करके। तो आपको इसी मेथड का यूज करके डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको आर्मस्ट्रांग नंबर अगर निकालना हो तो भी आपको सेम मेथड का यूज करना होगा। Okay, so now we discuss about how to find factorial using for loop. सो अब प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये देख चुके हैं कि हम एक नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे हम किसी एक वैल्यू का यूज करके किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 120। 5 का फैक्टोरियल 120 रहेगा। तो लेट सपोज कि कोई सा भी हमारे पास नंबर आ रहा है, ठीक है, स्कैनर क्लास का यूज करके तो हमको यूजर को शो कराना है कि उस नंबर का फैक्टोरियल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू 5। देन हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप को कहाँ से स्टार्ट करना होगा, हमको आई से स्टार्ट करना होगा। आई इज लेस देन 12 आई प्लस प्लस। ठीक है, देन उसके बाद हम आई को 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट हो सकता है। नाउ हमारा जो आई है 1 से स्टार्ट होगा और ये जब कब तक चलेगा, तब तक कि हमारा आई लेस देन या फिर इक्वल टू नहीं हो जाता 5 के, क्योंकि 1 को भी हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा एवरी टाइम। ठीक है, तो 5 को ही मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 1 से स्टार्ट होकर पूरा 5 तक चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक
यहाँ पे हम आंसर बना सकते हैं या फिर फैक्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फैक्ट बनाता हूँ। फैक्ट इज इक्वल टू 1 रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे तो जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो किसी भी वैल्यू को रिटर्न अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। इससे अच्छा तो मैं 1 ले रहा हूँ। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, फैक्ट में ही हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे जैसे आई इंक्रीमेंट होगा फैक्ट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती जाएगी। पहले 1 से स्टार्ट होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 120। इसका आंसर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आई को बार बार 1 से इंक्रीमेंट करना है। जैसे हम इसको प्रिंट करूंगा सिस्टम में डॉट प्रिंट का यूज करके फैक्ट को प्रिंट करेंगे, शो करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू रहने वाली है 120, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अगर आपको मास्टरी करना है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।